अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पर मैंने बनाई है आज मिक्स दाल, चने की और मसूर की दाल बनाई थी मिक्स करके। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है ऐसे दाल, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और बस रात को मेरी दाल बन गई थी तो मैंने साथ साथ रोटी भी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि रोटियाँ जो हैं वो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं और हाथ के हाथ ही बनी हुई अच्छी लगती हैं। अगर मैं बना के रख देती हूँ तो वो खाई नहीं जाती हैं। और गैस का जो मसला चल रहा है तो उसकी वजह से ये वक्त होता है कि जैसे ही गैस आती है तो मैं रोटी वगैरह बना कर रख लेती हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है और जिसको नहीं पता उसको मैं बताती चलूँ कि मेरा है एक छोटा सा बेबी 4 मंथ का होने वाला है, हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो उसके साथ मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, वीडियो वगैरह का भी और अपना घर का काम भी मैनेज करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला सब करवा देते हैं। और यहाँ पे आया था ज़र्दा, बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा बना हुआ था, और ये आया था मेरी दोस्त के घर से। तो यहाँ पे मैं थैली में से निकाल रही थी, बहुत ही मज़ेदार था ये, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कितने ज़बरदस्त सा ज़र्दा बना हुआ है। और यहाँ पे मैनेज करना सब चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, घर के कामों को बच्चों के साथ साथ। जो मैं बात कर रही थी वो मैं बात दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चों के साथ हर काम को मैनेज करना होता है, और जो हाउस वाइफ होती हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो यही सब अपने घरदारी में कर रहे होते हैं। तो बस इसी तरह से रूटीन चलती रहती है। तो और अभी आ गया है मॉर्निंग का टाइम, तो मॉर्निंग में मैंने अपने लिए नाश्ता भी बना लिया था और दोपहर के लिए रोटी वगैरह भी बना ली थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2:30 बजे हमारी गैस चली जाती है, और 2:30 बजे के बाद आती है शाम में 7-8 बजे। तो फिर दोपहर का जो खाना होता है वो हम लोग नहीं खा पाते अगर मैं रोटी बना के ना रखूँ। तो दाल तो मेरी रात की बनी हुई थी, रोटियाँ भी मैंने डाल के रख ली थी, और यहाँ पे साथ साथ मैं चाय वगैरह भी बना रही हूँ ताकि हम लोग नाश्ता सुकून से आराम से बैठ के कर सकें। और नाश्ते में भी मैंने ले ली थी थोड़ी सी दाल, ताकि हम जो पराठा या रोटी जो भी मैंने बनाई है वो मैं सुकून से बैठ के खा सकूँ अपने बच्चों के साथ, बच्चों को साथ लेकर। और जहाँ तक आप लोगों को पता है कि 4 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरा बेबी हुआ था, तो मेरी तो हालत अभी तक नहीं सेट हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई है। तो आयरन की कमी थी, तो मैंने आयरन की टैबलेट लेना शुरू करी हुई है अभी। बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह मुझे आते हैं, तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आयरन की टैबलेट वगैरह लें आप, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हो जाती है ऑपरेशन के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है। तो इसकी वजह से मेरे अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो मैं आयरन की टैबलेट ले रही हूँ अब। और यहाँ पे मेरे हादी मेरे साथ हैं, अब्दुल हादी जो हुए थे अभी। और ये मैं अब्दुल हादी को देती हूँ विटामिन डी का मैक्स का ड्रॉप है, ये ऑयल होता है, और इससे बच्चों को पीलिया नहीं होता है। जो भी न्यू मॉम है वो देख रही हैं, तो अगर उनको देना है अपने बच्चों को तो ये दे सकती हैं, डॉक्टर्स ने मुझे लिख के दिया है ये। तो ये विटामिन डी का है मैक्स का, और इससे बच्चों में जो हड्डियों की कमज़ोरी होती है वो भी नहीं होती है, और दूसरी बात के पीलिया वगैरह नहीं होता है। मैं शुरू दिन से ही बच्चे को दे रही हूँ अपने, तो आप लोग भी अपने डॉक्टर से पूछ कर दे सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को नहीं कहूँगी ये दें या वो दें वो दें, कुछ भी नहीं, जो आप लोगों को सही लगे डॉक्टर से पूछ कर आप वो दें अपने बच्चों को। और यहाँ पे फिर शायद रात का टाइम है, अभी पूरी वीडियो देखती हूँ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं अपनी जो शेल्फ़ है उसको, सारे बर्तन मैंने धो के रख दिए थे, तो मैं उसको क्लीन करके वाइपर वगैरह करके फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ वगैरह डालूँगी। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करके रख लिया था साइड पे, और मैंने बनाई है आलू गोभी, तो मैं वो भी बना रही हूँ साथ साथ। और जैसे ही वो बन जाएगी उसको उतार के मैं फिर बनाऊँगी रोटियाँ। और रोटियाँ जो हैं वही बात है, 2-3 दिन का व्लॉग है, तो इसलिए 2-3 दफ़ा की रोटियाँ इसमें आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि नहीं बन पाता है। वही बात है, बच्चों के साथ मैनेज करना हर चीज़ को बड़ा मुश्किल है। तो आप सब मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस सपोर्टिंग करते रहें इसी तरह से। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मुझे। यहाँ पे मेरे आलू गोभी बन रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार मैं आलू गोभी बनाती हूँ टेस्टी से। और मैं ना गोभी जो होती है ना उसको थोड़ा सा इस तरह से करती हूँ, मैं बड़े बड़े फूल नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छे लगते हैं बड़े बड़े फूल। लेकिन अक्सर लोगों को बड़े बड़े फूल जो होते हैं गोभी में वही अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन मुझे थोड़े मिक्स आलू के साथ अच्छे लगते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मैं अभी रोटी बनाने लगी हूँ, तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा गोभी में पानी था, तो मैंने सोचा पेड़े बना के रख देती हूँ, जैसे गोभी खुशक होएगी तो मैं रोटी बनाना शुरू कर दूँगी। और अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी देर बाद दोबारा से वॉइस ओवर करना शुरू करा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो वही बात है, साथ साथ नहीं होता है, इसलिए वीडियो भी 2-3 दिन बाद आती है। और आप लोग सपोर्ट कर दिया करें, आप लोगों की मोहब्बत है। और यहाँ पे मेरा सालन रोटी सब कुछ बन चुका था, तो मैं खाना खाने बैठी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये हम छोटे से लोग हैं, मिडिल क्लास से हैं, तो हमारी यही लाइफ है,
और छोटे मोटे काम होते हैं तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ बच्चों की वजह से, तो इसलिए मेरे जो व्लॉग्स हैं उसमें सिर्फ यही नज़र आता है कि खाना पीना पकाना, और ज़्यादा नहीं मैं दिखा पाती हूँ। यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ और यहाँ पे आई थी अब्दुल हादी की आवाज़, तो मैंने डिलीट इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं, सब्सक्राइबर जो जानते हैं अब्दुल हादी को, तो वो आवाज़ें भी सुनना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं डिलीट करी अपने बेटे की आवाज़। आप लोग सुन लीजिएगा। और यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और बस अब ये रात का टाइम है, रात में मैं सारा किचन वाइंड अप करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ कि आटा वगैरह मैंने गूंद के रख लिया था रात में। ये बर्तन हैं, चाय के भी हैं और कुछ खाने वगैरह के हैं। एक ही साथ किचन में आ जाती हूँ ताकि सारा काम हो जाए। और मैंने जो सालन देगची में बचा था वो सारा डोंगे में कटोरे में निकाल के रख लेती हूँ और फिर उसको फ्रिज में रखने में आसानी हो जाती है। और चाय वगैरह बनाई थी तो जो दूध बचा था वो भी फ्रिज में रखूँगी, आटा भी फ्रिज में रखूँगी, सालन भी साथ साथ फ्रिज में रखूँगी। सब चीज़ें फ्रिज में रख के फ्रिज को क्लीन करके और फिर सब रख देती हूँ मैं। और साथ में मैं अपने किचन को भी क्लीन करूँगी और जो भी बर्तन जमा हो गए हैं वो सारे मैं वॉश करके और किचन को साफ़ सुथरा करके रात में सोती हूँ मैं। और यही अच्छी आदतें होती हैं कि किचन को साफ़ करके जो सोया जाए ना, सुकून ऐसा आता है, नींद ऐसी आती है अच्छी सी। अगर घर साफ़ हो, किचन साफ़ हो तो भाई मैं बोलती हूँ जो पुरसुकून नींद आती है और सुकून आ जाता है ज़िंदगी में। तो बस मैं यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ और साथ साथ आप लोगों को ये बताती चलूँ, मैंने जो फ्रिज चलाया है ना, तो मैं पूरी रात फ्रिज नहीं चलाती हूँ क्योंकि बिल वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं 1 से 1.5 घंटा फ्रिज चलाती हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आटा वगैरह होता है तो वो ऊपर वाले फ्रिज में रख देती हूँ मैं। तो ये होता है कि ठंडा हो जाता है तो फिर सुबह तक सही रहता है, तो बस इसलिए। और टमाटर होते हैं नीचे और ज़्यादा कुछ नहीं होता मेरे फ्रिज में। और ये सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे हो रही है बारिश। और ये कल का व्लॉग है, कल बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो मैंने यहाँ पे आई मैं बाहर तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत अच्छा मौसम लग रहा था मुझे। और ये हमारी गली के नज़ारे हैं, साथ साथ आप लोगों को गली भी दिखाती रहती हूँ मैं अपनी, ताकि आप लोग मेरे घर के व्लॉग्स देख देख के बोर ना हो थोड़ा सा, तो हमारी गली वगैरह भी देख लें। तो इसी तरह से मैं दिखा देती हूँ और थोड़ा बहुत। और बच्चे खेल रहे थे गली में तो मुझे बहुत ज़्यादा अपनी जो पुरानी बचपन की यादें होती हैं ना, तो वो यादें आने लग गई थी। तो मैंने उनके साथ जूम करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे मोबाइल का जो रिज़ल्ट है वो इतना बेस्ट नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं दिख पाया। यहाँ पे हम दोपहर में खाना खा रहे थे और दोपहर में खाना खाते खाते ही ऐसी तेज़ बारिश शुरू हुई थी कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी तेज़ वाली बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी। यहाँ पे बारिश हो रही थी और हो रही है बारिश इस टाइम पे जो मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को ना समझ नहीं आएगी, कैप्चर नहीं हो रही ना मोबाइल में इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई है, कल भी बहुत ज़्यादा। हाँ, चारों तरफ से मैं कह रही हूँ बारिश होती है। एक होता है ना एक साइड की बारिश होती है या दूसरी साइड की, नहीं, ये चारों तरफ से बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। और ये बारिश के बाद मैं गई थी छत पे, मुझे बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। छत पे गई मैं तो मैं आप लोगों को मौसम दिखाने के लिए गई थी, लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने अपनी फिंगर से आपको बताया, ये हमारे स्कूल हैं। यहाँ पे मैं बचपन में स्कूल जाती थी, मैंने मैट्रिक यहीं से किया है। तो जो मेरे पेरेंट्स का घर है वो भी इसी एरिया में ही है, और तो इसलिए मैं आप लोगों को अपना स्कूल वगैरह भी दिखा रही थी और ये बता रही थी कि कालीन जो ये वापसी गीला हो चुका था और गंदा भी, तो बस इसीलिए। और ये देखें दोबारा से मैं मोबाइल लेकर आई थी उस तरफ, और मौसम देखें कितना हसीन कितना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा था। और साथ साथ छत का व्यू भी दिखाती हूँ कि छत पे हमारे क्या हालात थे। छत पे जो माली मकान है उनका बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है और क्या बोलते हैं उसको, सोलर प्लेटें वगैरह हैं, तो उसकी चीज़ें भी रखी हुई थी। यहाँ पे ये गवर्नमेंट स्कूल दिखा रही थी मैं आप लोगों को, यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल भी है और ये सबसे ऊपर वाली छत से नज़ारा है गली का। और बस मेरा ब्लॉग एंड हो गया है। अल्लाह हाफिज़।